अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ अहमद यूसुफजई। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मलिर कैंट जिना एवेन्यू के पास कबाबजीस में मौजूद है। हमारे साथ आसिफ भाई कुरैजो साहब मौजूद हैं, जो कि सिटी कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया है। और हमारे साथ जो आसिफ साहब मौजूद आए हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी कैंपेन की क्या प्रोग्रेस रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी तक आपकी कैंपेन के हवाले से अभी क्या प्रोग्रेस रही है? मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेरे ख़यालात का इजहार करने के लिए। जहाँ तक बात है मेरी कैंपेन की, तो हम पिछले दिसंबर 2024 से जब इलेक्शंस ख़त्म हुए थे कराची बार के, तो हमने ऐलान किया और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता हमारा जारी और सारी रहा है, जो जाके अभी अनकरीब जो है कंप्लीट होने वाला है। बहुत मेहनत और जस्तजू के साथ मैं और मेरी पूरी टीम लगी रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का बहुत अच्छा जो है हमें फ़ीडबैक भी मिल रहा है और हम पुरुमीद हैं कि हमारी इस पूरे साल की जो मेहनत है कैंपेन की सूरत में जो हमने की है, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसके अलावा आसिफ साहब, आपका आगे के लिए लाए अमल क्या होगा? लाए अमल देखें, अल्लाह ने चाहा हम अगर जीत कर आते हैं। ये मेरी पहली दफ़ा नहीं है। मैं जो है माजी में कराची बार में एज ए चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी 2021 में रहा हूँ। 2023 में मैं जो है कराची बार के अंदर लाइब्रेरियन रहा हूँ। तो लाए अमल यही होगा कि उस वक्त जो हम कुछ चीज़ें कर सके, जिसमें हमारा मेन फोकस जो था यंग लॉयर्स के लिए स्टिपेंड का, और उसके अलावा जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स पे हमें ज़रूर काम करना है और हेल्थ के हवाले से हमें बहुत काम करने हैं। अभी रिसेंटली आपको भी एक केस रिपोर्ट हुआ होगा कराची बार के, एक हमारे सीनियर दोस्त थे जिनको वहाँ हार्ट अटैक हुआ और उसके हवाले से कोई हमारे जो इस वक्त अहदेदारान हैं उन्होंने इस तरह की कोई भी हेल्थ के हवाले से प्रॉपर कोई सेटअप्स नहीं रखे, जिनसे जो है कम से कम और कुछ नहीं तो फर्स्ट एड हमारे जो दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कोई सहूलत मौजूद हो। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना, इलेक्शंस में कंटेस्ट करना छोड़ दिया है। तो हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और मैं आने वाले वक्त में भी दोस्तों को ज़रूर ये अपील करूँगा कि भाई, आप जब तक प्रोफेशनल लोग अपने आप की कुर्बानी नहीं देंगे, अपने आप को पेश नहीं करेंगे, तो ये जितने मसाइल हैं जो दरपेश आ रहे हैं हमारे साथ, ये बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। सिर्फ सियासी लोगों के पीछे नहीं हम भागें, हमें प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है जो हम में से हों, जो बार की फलाह के लिए कुछ कर सकें, जो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ जो है आसिफ भाई कुरैजो साहब मौजूद थे और यहाँ पे जो है इनके मेहमान भी मौजूद हैं जो कि इनके वोटर्स हैं। आए हम इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ लाशारी है और मैं मेंबर सिंध बार कौंसिल हूँ। आज हम आसिफ भाई कुरैजो साहब के जो है नाश्ते में आए हैं, उन्होंने इनवाइट की दोस्तों को और सेक्रेटरी का कैंडिडेट है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे वकीलों के इलेक्शन होते हैं, सब दोस्तों का इलेक्शन होता है, सब दोस्त होते हैं। अब वकीलों की अपनी जो है राय होती है कि किसको वोट दें किसको नहीं दें। बड़ा ये अच्छा जेस्चर है, क्योंकि एक तो ये कि वकील को टाइम कम मिलते हैं। हम वकला जो है यहाँ आए, ये हमारी जो बार है, हमारे कराची बार है, हमारे सिंध हाई कोर्ट बार है, ये जो जितने भी इनके मेम्बरान हैं, दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। जिस तरह अभी मैं यहाँ पे नाश्ते में मैं समझता हूँ, मैं यकीन करें समझ जैसे हम अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने आए। ये होनी चाहिए, दोस्तों की गैदरिंग होनी चाहिए। और साल में एक दफ़ा इलेक्शन आता है, पूरा साल बिज़ी रहते हैं। कम से कम देखें ना, अब इतवार वाले दिन के खासकर वकील ज़्यादातर अपने मशहूर भी वैसे भी हैं, हमारे बारे में ये कहते हैं हम फैमिली को कम वक्त देते हैं, लेकिन ये दोस्तों की मोहब्बत में है, यहाँ आए हुए नाश्ता कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आसिफ कुरैजो साहब की तरफ से आप इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ कुरैजो साहब GS जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आसिफ साहब एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं जिला का पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, जो 2020 से कराची बार एसोसिएशन में एक्टिवली बार पॉलिटिक्स में एंटर हुई थी और उसके बाद हर साल हमारा एक कैंडिडेट कराची बार एसोसिएशन में इलेक्ट होगा। आसिफ भाई भी हमारे प्रीवियसली 2021 में कराची बार एसोसिएशन में मेंबर मैनेजिंग कमेटी रह चुके हैं। लीगल एजुकेशन कमेटी को उन्होंने चेयर किया था। वो परफॉर्मेंस आसिफ भाई की बहुत एक्सेप्शनल रही, बहुत प्यार मिला कराची बार एसोसिएशन से। उसके बाद 2023 में अगेन आसिफ भाई लाइब्रेरियन की सीट पे आए कराची बार एसोसिएशन में। उस वक्त भी उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स किए। आखिरी दिन तक जब उनका लास्ट डे था बीइंग अ लाइब्रेरियन इन कराची बार एसोसिएशन, उस दिन भी जो उनके पास फंड्स थे वो तमाम चीज़ें उनको यूटिलाइज करते हुए बार की
वेलफेयर को देखते हुए जो लाइब्रेरी में चीज़ें उस वक्त ज़रूरत थी, कंप्यूटर्स की, टैबलेट्स की, स्पेस क्रिएट करने की, वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई। अभी जो कैंपेन है, हर साल की तरह हम कैंपेन्स रिवायती तरीके से नहीं चलाते, हम लोगों को किसी झूठे वादे या फिर फाल्स होप दिखा के या किसी और चीज़ का सहारा लेते हुए अपनी कैंपेन नहीं करते, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाते हैं। हमारा माजी हमारी मिसाल है, जो एक प्रैक्टिकल मिसाल हमने बनाई है, उसी के बेस पे हम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आसिफ भाई ने और हमारे ग्रुप ने पहले बार के लिए काम किए, अभी भी इंशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसिफ भाई को फतह देता है, तमाम के जो मेंबर्स हैं उनके तवस्सुल से। तो हम प्रैक्टिकली जो वेलफेयर के काम पिछले 4 सालों से कराची बार एसोसिएशन में नहीं हो रहे, जो बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उन बेसिक चीज़ों को हमें कैंपेन्स में हाईलाइट करना पड़ा है। सफाई का इशू है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी हमारे एक सीनियर वकला दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया, कोई एक एनजी स्टेट की टैबलेट नहीं थी कि फौरी तौर पे उनकी ज़बान के नीचे रखते और वो शायद उनका बीपी जो है वो डाउन होता और वो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी देता। इसी तरीके से दूसरे काम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द बेंच, ताकि जो वकला के यंग वकला जो अपेयर होते हैं कोर्ट्स के सामने, उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उनके साथ बेंच के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको थोड़ा फैसिलिटेट करवाया जाए, थोड़ी लीनियंसी प्रोसीजरली उनको दिलवाई जाए। इस तरीके की चीज़ें, बाकी जो बार की असल कैपेसिटी है जिसके लिए बार इलेक्ट होती है, वो आप देख लें पिछले 3 साल से बार वो करती हुई नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, दूसरे बहुत काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ को छोड़ के दूसरों के नफिल और वाजिबात निभाने में लगे हुए। भाई हम उन सब कामों को अप्रिशिएट करते हैं, उन कामों में हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी क़यादत में खड़े हैं, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आपको इलेक्ट किया था वो नज़र नहीं आता। आसिफ भाई से हमें यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप जो है एक विजन पे है और उसी विजन को आसिफ भाई लेकर चलेंगे। प्रॉपर तरीके से हम जो बार की वेलफेयर है वो करेंगे और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर बार को दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ आसिफ भाई ने खुद भी अदम लिया है और हम भी उनके साथ इसमें खड़े रहेंगे। सर, अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं और जो इलेक्शन कैंपेन जो आसिफ कुरैशी साहब की चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम ज़हीर हुसैन है। मैं पिछले 6-7 सालों से कराची बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा 2-3 साल का जुडिशरी का एक्सपीरियंस भी है, मैंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सर्व किया है। देखिए, साल इलेक्शंस आती हैं कराची बार एसोसिएशन की, वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं हर साल। वो जो नुमाइंदे आते हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ आते हैं कि वेलफेयर ऑफ बार किस तरीके से करेंगे, और अल्टीमेटली वकला साहिबान अपना हर साल अपने वोट के ज़रिए नुमाइंदा चुनते हैं। हम जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे आसिफ वहीद कुरैशी के दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रीवियस जो कंडक्ट, कैरेक्टर और उसकी जो प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन कराची बार एसोसिएशन में रही है वो बड़ी ही बेहतरीन रही है। उनका एमएमसी का जो टेन्योर था या उसके बाद लाइब्रेरियन पे उनका जो सिलसिला रहा, वो सामने रखते हुए, और आजकल के हालात जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहे हैं, या बार की जो डिग्निटी बाकायदा तौर पे मजरू की गई है, उन सारी चीज़ों को बहाल करने के लिए एक एक्टिव, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग और प्रिंसिपल्ड जो है कैंडिडेट की ज़रूरत है। जो कैंडिडेट हैं इन फील्ड सारे रेस्पेक्टेड हैं और यकीनन कहीं ना कहीं सब दोस्त मेहनत कर रहे हैं, मगर जो वोटर है इस वक्त बड़ा शऊर वाला है। बिलखुसूस में नौजवान वकील के लिए बात ज़रूर करूँगा कि वो समझते हैं चीज़ों को। वो जो नारों वाले मंजन जो मार्केट में चल रहे हैं, या जो रिपीटर वाला सिलसिला है, या जो हकीकी मानों में देखा जाए कराची बार एसोसिएशन में जिन वकीलों ने उस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं की, जिनका कभी हमने सिटी कोर्ट आए और उनका बूट ख़राब होते, मट्टी डस्ट होते नहीं देखा, वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे खड़े हैं। और आई डोंट नो कि उनके पीछे क्या मामलात और मफादात हैं, बट आसिफ वहीद कुरैशी जो एक जो है जानना पहचाना चेहरा भी है और सिटी कोर्ट में सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग रखने वाला भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो हकीकी मानों में वेलफेयर हो सकती है वकला की, वो करेंगे। और उन्होंने कल रात भी एक डिनर में बड़ा अच्छा अपना मैनिफेस्टो, अपना विजन कम्युनिकेट किया, और आई एम वेरी मच होपफुल कि इस दफ़ा वकला साहिबान अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए आसिफ वहीद कुरैशी को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको मौका देंगे, उसको ये जिम्मेदारी देंगे कि वो हकीकी मानों में बार की डिग्निटी को भी बहाल करे, और जो वकीलों के विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ सिटी कोर्ट मामलात मसाइल हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उनको प्रैक्टिकली लेके चले, सिर्फ नारों की हद तक नहीं। कानूनी जो चाराजोई है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनको इन्वोक करके वो मामला लेके चले। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ जो है आसिफ वहीद कुरैशी साहब मौजूद थे, जो कि कराची बार काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए इलेक्ट हुए हैं, और जो है ये उन्होंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था जो कि कवाबजीज में और नियर जिना एवेन्यू में इनेकाद किया गया था।
और तकरीबन जो है मेहमानों की जानिब से नए ख्यालात का इजहार किया गया है और जो है आसिफ कुरैशी साहब ने अपनी कैंपेन के हवाले से और आगे के लाए अमल के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़ HD कराची।